वेलकम बैक गाइस एंड आज हम लोग करने वाले हैं सेक्शन नंबर 18 विच इज ऑल अबाउट मिस रिप्रेजेंटेशन। जो कि स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम लोग यूनिट 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सीरीज कवर अप कर रहे हैं एंड अभी तक हम लोगों ने सेक्शन नंबर 14, 15, 16 एंड 17 ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। तो अगर आपके उन सेक्शंस के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हो। एंड अगर आप सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो श्योरली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा बिजनेस लॉस का कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन ऑफ केस स्टडीज एंड हाउ टू प्रेजेंट इन द पेपर। आपको इसके भी एडवाइस मिलेगा। ओके, सो नाउ let's begin with what is misrepresentation at is section number 18। क्या सेक्शन को याद रखना जरूरी है? तो यस, इस यूनिट के ऊपर से बहुत सारे केस स्टडीज आने के चांसेस होते हैं, तो बेटर रहेगा कि आप ये सेक्शन का सीरीज याद रख लो। ओके, what the definition says, misrepresentation means a false statement that made innocently। very important। देखो, फ्रॉड ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर लिया है एंड फ्रॉड में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, जो कि सेक्शन नंबर 17 है, कि वहां पे मिस्टेक जो है वो इनोसेंट नहीं रहती है, वो हमेशा वहां पे पार्टी का इंटेंशन रहता है सामने वाले इंसान को फंसाने का। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव रेड फ्रॉम सेक्शन नंबर 17 बिकॉज मिस रिप्रेजेंटेशन में जो भी फॉल्स स्टेटमेंट बंदा देता है वो इनोसेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। द कॉन्ट्रैक्ट इज रिगार्डिंग द सेल ऑफ अ कार। ओके, नाउ कार के रिगार्डिंग अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड ए ने बी को ये बोल दिया कि कार जो है वो बहुत अच्छी है एंड कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड इस स्टेटमेंट पर बिलीव करके बी ने क्या किया, कार को परचेज कर लिया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ए ने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, लेकिन यहाँ पे ए ने खुद ने ही कार को चेक नहीं किया कभी। ओके, व्हाटएवर ही हैज सेड अंडर सम इनोसेंस कि हाँ मेरी कार तो अभी तक बहुत अच्छी चल रही है, एंड उसके हिसाब से उसने स्टेटमेंट दे दिया एंड दैट स्टेटमेंट जो वो बोला कि कार बहुत अच्छी चल रही है, उसके ऊपर बिलीव करके क्या किया, बी ने परचेज कर लिया। ठीक है, तो इस पूरे कहानी में ए का कहीं पे कोई इंटेंशन नहीं था, ए को पता ही नहीं था कि उसकी कार खराब थी। तो कल को जाके अगर कार खराब हो जाती है एंड बी ए को स्यू करता है कि भाई तूने तो मुझे गलत चीज बोली थी, तो दिस विल बी अ केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई पहले तो फॉल्स स्टेटमेंट हुआ है एंड मिस्टेक कौन से टाइप की है, इंटेंशन क्या है पार्टी का। अगर इंटेंशन इनोसेंट है, यानी कि जो बंदा वो फॉल्स स्टेटमेंट कर रहा है उसको ही पूरा सब कुछ सच पता नहीं है, तो वो हो जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन के केस के अंदर सेक्शन नंबर 18 लगेगा। एंड अगर यहाँ पे अगर जानबूझ के बी को फंसाने के लिए अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जाएगा सेक्शन नंबर 17 के अंदर, जो कि है फ्रॉड। ओके, नाउ मिसरिप्रेजेंटेशन इज द मीन्स अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड इनोसेंट। ओके, जैसे कि ए ने कार को चेक ही नहीं किया बट स्टिल ही हैज गिवन अ फॉल्स स्टेटमेंट विदाउट द इंटेंशन टू डिसीव। ए का कोई इंटेंशन नहीं था बी को फंसाने का। ओके, व्हिच इंड्यूसेस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके ये कार अच्छी चल रही है, ये स्टेटमेंट देने की वजह से बी ने ए से कार परचेज कर लिया। ओके, सो आई थिंक कि अब आपका जो कॉन्सेप्ट है मिसरिप्रेजेंटेशन का इस एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो 3 टाइप के रहेंगे। अगेन ये कंपोनेंट्स आपको अच्छे से पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई केस स्टडी आती है तो मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है, सबसे पहले आएगा डेफिनेशन विथ सेक्शन नंबर, उसके बाद लगेंगे प्रोविजंस कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या प्रोविजन दिए हुए हैं, उसके बाद लगेगा फैक्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ द केस एंड लास्टली आएगा कंक्लूजन। ओके, सो दिस इज अ 4 पैराग्राफ आंसर, जो अगर आप इस प्रेजेंटेशन वाइज अगर आप करोगे तो आप फुल मार्क्स एब्सोल्युटली स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट बिलीव ट्रू, अ स्टेटमेंट व्हिच इज फॉल्स बट द मेकर ऑनेस्टली बिलीव्स इट टू बी ट्रू दो इट इज नॉट जस्टिफाइड बाय इंफॉर्मेशन। अब इस एग्जाम्पल को ही आपको क्रक्स बनाना है एंड इसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा कि ए ने इनोसेंटली बोला था, उसका कोई इंटेंशन खराब नहीं था। सेकेंड, देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। यस,
अ पर्सन ब्रीचेस अ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव बट इट गिव्स हिम एन एडवांटेज। देखो कुछ भी हुआ, ठीक है, उसने अनजाने में बोल दिया बी को, लेकिन उसने अपनी कार तो बेच दी जो कि खराब थी, तो अनजाने में ही सही, लेकिन उसको फायदा तो हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ए जो पार्टी है उसको यहाँ पे फायदा हुआ है। ओके, अ पर्सन ब्रीचेस अ ड्यूटी मतलब क्या कि उसने अपनी जो एक नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको तोड़ दी है। ही ब्रीचेस अ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव बट इट गिव्स हिम एन एडवांटेज। ओके, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज इनोसेंट मिस्टेक कॉज्ड। अ पार्टी इनोसेंटली कॉजेज द अदर पार्टी टू मेक अ मिस्टेक रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। वेरी वेरी सिंपल। जो अभी तक अपन ने जो ऊपर वाली सीरीज देखी है ना, उसमें सबसे ज्यादा सिंपल जो है वो आज का ही सेक्शन है, विच इज सेक्शन नंबर 18, मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको सिर्फ ये 3 चीजें आ जाती है तो आप कोई भी केस स्टडी को आराम से सॉल्व कर पाओगे। क्या 3 चीजें हैं? अगेन क्विकली रिवाइज। पहला तो फॉल्स स्टेटमेंट हुआ है विच इज बिलीव टू बी ट्रू, एंड सेकेंडली वहां पे कोई इंटेंशन टू चीट या फिर इंटेंशन टू डिसीव करना नहीं है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल ब्रीच ऑफ ड्यूटी। एंड द थर्ड वन इज what innocent mistake caused which induced the other party to enter into a contract. Okay, these are the 3 provisions which are related to misrepresentation. Now what is the nature of misrepresentation? It is innocent and unintentional, unlike fraud. क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था, फ्रॉड में तो इंटेंशन हमेशा ही खराब होता है, ठीक है। That inducement is nothing but what already explained to you in other video, that inducement is किसी पर्सन को आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो उसके वजह से वो इन्फ्लुएंस हो चुका है एंड उसी रीजन से वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आया हुआ है। द फर्स्ट स्टेटमेंट मस्ट इंड्यूस अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ effect of contract क्या आएगा? The contract becomes voidable at the option of the aggrieved party. Okay, again this also concept is already explained to you, so that I'll not repeat it one more time. Okay, now अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। अब एग्जाम्पल क्या कहता है, ध्यान दे के समझिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो एग्जाम्पल्स दिए होते हुए आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल उसी में से घुमा फिरा के कुछ एड लेस करके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज, ये सारा जो भी स्टडी मटेरियल है वो समराइज्ड नोट्स में आपके लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। डिटेल्स आपको कैप्शन और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रिवीजन नोट्स है, एंड अगर आप इसको पढ़ के अगर एग्जाम में जाओगे एंड क्वेश्चन आंसर्स का अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस करोगे जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, तो आप श्योरली एग्जामिनेशन को एम कर सकते हो। ओके, नाउ सबसे पहला एग्जांपल क्या बोलता है, स्टेटमेंट अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बेस्ड ऑन सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। देखिए चलो एक एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। एक कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी में उसने अपने प्रोस्पेक्टस में क्या है वो इश्यू कर दिया कि भाई द डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी इज बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए कंपनी के एक्चुअल में बी के साथ बातचीत हो गई होगी एंड बी का भी कहीं रेस्पॉन्स थोड़ा बहुत पॉजिटिव लगा होगा। तो यहाँ पे उसी स्टेटमेंट को उसी को फैक्ट मान के ए कंपनी की ने क्या किया, अपने प्रोस्पेक्टस में क्या किया, बोल दिया कि भाई हमारे कंपनी का डायरेक्टर जो है वो बी है एंड बी बहुत ही ज्यादा तगड़ा पर्सन है। एंड इन्वेस्टर्स को लगा कि अगर बी डायरेक्टर रहेगा तो कंपनी बहुत अच्छी रन करेगी, एंड उन्होंने उस बिलीफ के ऊपर कि बी डायरेक्टर है, इस बिलीफ के ऊपर क्या किया, शेयर्स में इन्वेस्ट कर लिया कंपनी के, ठीक है। एंड बाद में जाके इन्वेस्टर्स को पता चला कि भाई बी जो है वो डायरेक्टर है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज अ सिंपल केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कंपनी ने भी इनोसेंट मिस्टेक की है, कंपनी को भी लगा कि बी एक्चुअली रेडी है टू बी द डायरेक्टर, बट बाद में उनके बीच में कोई क्लैशेस हो गए होंगे एंड जिसके वजह से बी डायरेक्टर नहीं बना। बट यहाँ पे कंपनी का जो मिस्टेक है वो एक्चुअल इंटेंशन टू डिसीव नहीं है, वो इनोसेंट मिस्टेक है। उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है जिसके वजह से शेयर होल्डर्स जो है वो इंड्यूस हो गए कॉन्ट्रैक्ट में, लाइक शेयर्स को परचेज करने के लिए। तो तीनों ही हमारा जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तीनों ही यहाँ पे कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रहा है। तो दिस इज अ शॉर्ट केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। जब भी आप कोई भी केस स्टडी को करते हो तो आपको यहाँ पे यही देखना चाहिए कि जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स में जो पढ़ा रही हूँ आपको, वो सब कंपोनेंट सेटिस्फाई हो रहा है तो उसके सेक्शन के अंदर ही वो केस आएगा एंड योर फाइनल कंक्लूजन विल बी दैट यस दिस इज अ केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन नंबर 18 और व्हाटएवर, ठीक है। देन
एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आपके अभी जो नोट्स आप बना रहे हो उसमें भी आप साइड में ये एग्जांपल्स को नोट डाउन करके ले सकते हो, ताकि बाद में जाके आप कंसेप्ट को भूलो नहीं। ओके, एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, सेलर्स स्टेट्स बाइक इंजन इज एक्सीलेंट विदाउट चेकिंग। ये जो एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है, ए ने अपने कार को बिना चेक करे ही बी को बोल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे यस इट इज अ केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। नाउ what is the next example? Next example कहता है seller believes mare is sound without a sufficient basis. Mare मतलब क्या? Mare is just kind of a animal horse, फीमेल हॉर्स, ठीक है, तो फीमेल हॉर्स का मतलब होता है मेल। बहुत से बच्चों को ये चीज पता नहीं होगी एंड उनको कंफ्यूजन होता होगा कि भाई ये क्या है, तो मेल इज अ फीमेल हॉर्स। तो यहाँ पे सेलर को क्या लगा कि भाई जो हम मेरा हॉर्स है वो साउंड है विदाउट सफिशिएंट बेसिस, उसने देखा ही नहीं प्रॉपरली अपने हॉर्स को बेचने से पहले, तो यहाँ पे इट इज अ केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। नाउ एग्जांपल नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस, ओके, बायर रॉन्गली assume value without a seller statement. सेलर ने कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं, बायर ने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, ओवर कॉन्फिडेंस लगाया यहाँ पे, तो बायर ने खुद ने ही रॉन्गली अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट कहीं पे हुआ है, सेलर का नहीं हुआ है, देयरफॉर इट विल बी नॉट अ केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी स्टिल वैलिड। ओके, तो आपको जब भी कोई भी केस स्टडी आती है तो आपको इस तरीके से सारे कंपोनेंट्स को चेक करना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आपको आंसर करना चाहिए। तो ये था हमारा बहुत ही छोटा सा सेक्शन नंबर 18 विच वॉज अबाउट द मिस रिप्रेजेंटेशन। इसके आगे के जो वीडियो का लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन एंड मिस्टेक वाला पार्ट, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगेन शेयर दिस वीडियो विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड कलीग्स सो दैट वो भी लॉ में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। एंड अगेन सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन अवर नेक्स्ट क्लास।